कई बार छोटी चीजों को हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो एक छोटी सी चीज हमारे पूरे दिन को खराब कर देती है। मगर हमें सीखने की जरूरत है कि हम हर समय कैसे प्रभु के जॉय में, प्रभु के पीस में और प्रभु के उस आनंद को फील करते हुए हर दिन रह सकते हैं। आपको बताएं, आपका दिन कोई और खराब नहीं कर सकता है आपके अलावा। मैं इस लाइन को फिर से कहूंगा, आपका दिन आपके अलावा और कोई खराब नहीं कर सकता। किसी के भी शब्द, किसी की भी बातें, किसी के भी सेंटेंस आपके जीवन के आनंद को खराब नहीं करना चाहिए। Hallelujah. ये आयत हमने बहुत बार पढ़ी है। So this verse, we have read it many times. हमने कई बार इसमें से प्रचार भी सुना है। And we have also heard sermons through these words. आज हम लोग इसे प्रॉपर्ली अपनी लाइफ में इसे उतारने की कोशिश करेंगे। And today we are going to meditate on this verse and we are going to use it in our life. बाइबल कहती है, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती है उन्हें पकड़ लें, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। The Bible says the little foxes that spoil and ruin the vineyards of while our vineyards are in blossom, we should catch. हम लोग इस आयत के आखिरी भाग से प्रारंभ करेंगे। And we'll read this, we'll start the verse from the end. सब लोग इधर देखिए मेरी तरफ। Look at me now. अगर आपको अभी भी श्रेष्ठ गीत नहीं मिला है तो प्रॉब्लम है। And still if you didn't get the chapter Songs of Solomon, आपको विलाप गीत गाने की जरूरत है। ठीक है, ओके, सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। listen carefully now. आप लोग रेडी हैं? Are you ready, church? सब लोग इधर देख रहे हैं? Look at me. इसके दूसरे वाले भाग को हम पहले समझेंगे। And we'll understand the second part of it first. बाइबल कहती है कि अपने दाख की बारियों में उन लोमड़ियों को इसलिए मत घुसने दें क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। The Bible says, do not allow that fox to enter our vineyards to ruin it, because there is blossom in our vineyards. आपको पता है, जब आपके जीवन में कुछ फ्रूट्स होते हैं या फल होते हैं या फूल होते हैं, You know, when you have any kinds of fruits or flowers in your life, तब आपके जीवन में शैतान उन आशीषों को, उन फूलों को और उन फलों को चुराने की कोशिश करता you है। know, that is the moment when Satan will try to steal those fruits and flowers. आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि ऐसा कोई पेड़ है जिस पर एक भी फल नहीं लगा है और लोग उसमें से फल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। You will never see a tree where there is no fruits, and you will see people are trying to plucking that fruits. जहां पर फल नहीं होते हैं, फूल नहीं होते हैं, कोई उस व्यक्ति, उस पेड़ की तरफ देखता भी नहीं है। Where there is no fruits or flowers in a tree, no one will look at it. सो यदि किसी पेड़ में फल लगे हुए हैं, If there is a tree where it has a fruit, तो लोग उस पर पत्थर मारकर उस फलों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। and people will try to pluck that fruits from the tree. आपको पता है, एक ऐसा खेत जहां पर कुछ नहीं बोया गया है, You know, a kind of land where there is nothing being sown, वो किसान उसकी रखवाली नहीं करेगा। where the farmer cannot take care of that land. मगर यदि आवाज थोड़ी कम, आवाज, यदि वहां पर कुछ बोया गया है, Where if something is sown there, यदि वहां पर कोई फल और फूल लगे हैं, if there is fruits or flower in that land, वो किसान जाकर उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। that farmer will take care of that land and it will protect it. जब आपका जीवन प्रभु के द्वारा फलों से भरा हुआ होता है, When your life is been filled by the fruits of Lord, जब आपका जीवन प्रभु के फूलों से और फलों से भरा हुआ होता है, when your life is filled through the Lord by fruits and flowers, आपको अपने आप को और प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। now it is necessary to protect yourself. देखिए, एक व्यक्ति यदि दारू पीकर अगर नाले में पड़ा हुआ है, If any person has drunk alcohol and is lying down anywhere, कोई उसकी बुराई कर जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। and if anyone is talking against about him, he doesn't care about it. वो जो दारू पीकर नाले में पड़ा हुआ, उसे कोई केयर नहीं है। कोई मेरी बुराई करे, कोई आकर मुझे गाली दे, डॉगी आकर कुछ भी कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। And whosoever is drunk, he doesn't care whosoever comes and does anything to him. उसे कुछ नहीं पता है।
He doesn't know anything. उसके जीवन में ना फल है ना फूल है। There is no fruits, there is no flowers in his life. मगर यदि कोई व्यक्ति जो अपने कैरेक्टर को, अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को बहुत प्रॉपरली संभाल कर लेकर चल रहा है, But any particular person who's taking care of his behavior, of his character, उस व्यक्ति को अपने जीवन को बहुत सिक्योर कर कर चलने की जरूरत है। that particular person has to live his life by securing himself. अगर आप प्रभु को जानते हैं, If you know Lord, अगर आपको लगता है कि प्रभु की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में if है, you know that the Lord's blessing is there in your life, यदि आपको लगता है कि आप प्रभु के वचनों के फलों से, प्रभु के आशीषों से लदे हुए हैं, and if you think that you have been fulfilled with the blessings and the fruits by Lord, आपको दूसरों से ज्यादा केयरफुल होकर चलने की जरूरत है। and you have to be careful more than any other person. आप क्या वर्ड बोल रहे हैं, उस वर्ड को बोलते समय you need to be very careful. And whatever you're speaking out through your mouth, you need to be very careful what you speak. आप मेरी बात समझ रहे हैं? Do you understand what I'm saying here? कितने लोग बिलीव करते हैं कि उनके जीवन को प्रभु ने फलों और फूलों से भरा हुआ है? How many of you believe that Lord has filled them with the fruits and flowers in their life? कितने लोग बिलीव करते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन को आशीषित किया है? How many of you believe that Lord has blessed their life? कितने लोग बिलीव करते हैं कि उनका जीवन प्रभु और प्रभु की आशीषों से भरा हुआ है? How many of you believe that they have been filled by Lord and His blessings? इसका मतलब यह है आपको ज्यादा केयरफुल होकर चलना है दुनिया के लोगों से ज्यादा। It means you have to be more careful in this world through by others. So हम लोग क्या सोचते हैं पता है, यदि हम प्रभु के लोग हैं, So what we think that if we are the people of हम Lord फलों से लदे हुए हैं, and we are filled with those fruits, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आएंगी तो ही हमें हला पाएंगी। and if there is any a big problem, then only we can ruin it. कोई बड़ी समस्या आएंगी वही हमें गिरा सकती है। And if there is any big troubles comes in our life, only can ruin us. मगर बाइबल कहती है छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ो। So Bible says you need to catch those little foxes. कई बार हम लोग बड़े आक्रमण के लिए चौकस रहते हैं, You know, many times we are much careful and noticeable for those big problems in our life. मगर प्रभु का वचन हमें छोटी सी बातों पर फोकस करने के लिए कह But रहा then है। the word of God is asking us to notice and be careful with those little problems. आपको पता है जब आप बाइबल पढ़ते हैं, You know, when you read the Bible, कई लोग जो प्रभु के द्वारा बहुत अभिषिक्त थे, you know, all those men of God who were anointed by Lord, इतने ज्यादा अभिषिक्त थे कि वो प्रभु के प्रेजेंस को कैरी कर कर चलते they थे। were such anointed people that they carries the presence of Lord. वो इतने अद्भुत थे कि वो लाठी फेंकते थे, सांप बनता था और सांप की पूंछ पकड़ते थे और वो लाठी बन जाती थी। And they were such anointed people where they used to catch that stick, and when they throw that stick, that snake becomes, and when they hold the snake from the tail, it becomes back to the stick. इतने ज्यादा अनॉइंटेड, इतने ज्यादा अभिषेक कि कह रहे हैं कि प्रभु, मूसा कहता है यदि तू मेरे साथ नहीं चलेगा मैं अकेले नहीं जाने वाला। They were such anointed where Moses told the Lord that if you don't come along with me, I'll not go anywhere. आपको लगेगा यार कितना अभिषिक्त व्यक्ति है, You might think that he's so anointed, और आपको लग रहा होगा वहां का राजा इसका सबसे बड़ा शत्रु है। and you might think that the king might be his enemy. उसका शत्रु वो बड़ा राजा नहीं था, His enemy was not the king, उसके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वो राजा नहीं था, and the king was not the problem creator in his life, उसके जीवन की स्पीड को रोकने वाला राजा नहीं था, and the speed of his life to slow down his speed was not the king in his life, उसे प्रॉमिस लैंड में जाने से रोकने वाला भी राजा नहीं था। and even it was not the king who was stopping him to enter the promised land. मगर बाइबल कहती है एक छोटी सी मिस्टेक थी, But then the Bible says a little mistake. और वो मिस्टेक क्या थी बताएं? You know what was that mistake? परमेश्वर ने कहा जाकर चट्टान से बात करना, And where Lord told Moses to speak with that mountain, और वो or इतने rock. गुस्से में था, And he was so angry, वो जाकर चट्टान से बात करने के जगह उस पर लाठी मारकर पानी निकालता है। where instead of talking to that rock, he hit that stick into that stone or rock. आपको लगेगा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, You might think that it's not a big problem here. बड़ा गुनाह नहीं है, It is not a big sin. बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, It's not a big mistake here. मगर ये छोटी गलती के कारण But then due to this little mistake, बाइबल कहती है वो प्रॉमिस लैंड में जा नहीं पाया। and Bible says that he couldn't enter the promised land. जिस व्यक्ति ने 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को उस मिस्र देश की गुलामी में से निकाला, The person who saved 2 million people from the slavery of Egypt
people, Egypt, एक छोटी सी मिस्टेक के कारण उस प्रॉमिस लैंड को नहीं पाया। just due to that little mistake, he couldn't enter the promised land. जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, You know, when we walk with Lord, पता है हम लोगों को क्या लगता है? you know what we feel? कोई बड़ा शत्रु आकर हमारे फेथ को हटाएगा। That any big enemy will come and spoil our faith. मगर ये बड़े शत्रु की बात नहीं है। But then it is not about any big enemy. ये बात शायद वो छोटी सी लोमड़ी की है जो आपके जीवन को खराब कर रही है। But this is about that little fox who is ruining your life. वो छोटी सी लोमड़ी शायद आपके थॉट में आ सकती है। And that little fox can come in your thoughts. वो छोटी सी लोमड़ी शायद आपके मुख में जो बातें निकल रही है, आप उसे कुछ भी बोल रहे हैं, उस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। वो छोटी सी लोमड़ी आपके बहुत सुंदर से उस विनियार्ड को खराब कर सकती है। That little fox might come into your mouth or in your thoughts, where whatever you are telling or going to say, you cannot control, which can spoil that vineyard.